नमस्कार दोस्तों, उदय परीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है नवीन अंक गणित, उसका जो चैप्टर है औसत चैप्टर, जिसको इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, आज उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको समझ लेते हैं। औसत किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन्हीं राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। औसत निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। औसत निकालने का यह फॉर्मूला है। जिस संख्या का औसत निकालने के लिए हमें कहा जाएगा, उस संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, उसको लिख देंगे यहाँ पे, और जितना संख्या को आपस में जोड़ेंगे उतना यहाँ पे लिख देना है। जैसे 6 संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो 6 लिख देना है यहाँ पे, 5 को जोड़ेंगे तो 5 लिख देना है, और भाग कर देंगे तो जो भागफल आएगा निकल के वो हमारा औसत हो जाएगा। एक और फार्मूला दिया गया औसत निकालने का यहाँ पे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो ये फार्मूला जो औसत निकालने का है, ये केवल क्रमागत संख्याओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है, केवल क्रमागत संख्याओं के लिए। अदर किसी भी कंडीशन में इस फार्मूला का उपयोग नहीं करना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। बाकी सभी संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमें इसका उपयोग ही करना है। वैसे क्रमागत संख्याओं का आंसर भी इस फार्मूला से आ जाता है, लेकिन इससे जल्दी आता है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, 2 संख्याओं को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है, आंसर आ जाता है। औसत को मध्यमान के नाम से भी जाना जाता है। औसत को जो बीच का वैल्यू होता है, बीच का मान, मध्यमान के नाम से भी जाना जाता है। कुल संख्याओं का योग बराबर औसत गुने कुल संख्याएं। अगर हमें कुल संख्याओं का योग निकालना होगा तो औसत गुने कुल संख्याएं हमें करना पड़ेगा, तब जाके कुल संख्याओं का योग निकलेगा। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो बता दिया मैंने आप लोगों को। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है? निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है? तो चलिए देख लेते हैं। छिहत्तर, 48, 84, 66, 70, 64, इसका औसत हमें निकालना है। तो इसको पहले हम देख लेंगे कि ये क्रमागत संख्या है या नहीं है। क्रमागत संख्याओं को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 और 2 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का। सभी संख्याओं के बीच में जो है 1 का अंतर है। तो ये क्या है? जब अंतर समान होगा तो वह क्रमागत संख्या होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? क्रमागत संख्या है। सभी संख्याओं के बीच में 2-2 का अंतर है, ये भी एक क्रमागत संख्या है। लेकिन यहाँ पे अंतर समान नहीं है, संख्याओं के बीच का जो अंतर है वह समान नहीं है, तो ये क्या है? क्रमागत संख्या नहीं है। तो इसके लिए हमें किसका उपयोग करना है? इसके लिए हमें
इस फॉर्मूला का उपयोग करना है, दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, तो इसको आपस में हम लोग जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20 और 8 28 का 8 हासिल 2, 7 3 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 और 8 20 और इधर 7 27, 27 और 4 31, 31 और 7 38 और इधर 2 हासिल, तो 39 40। और नीचे परिमाणों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है, 6 6 36, इधर बच गया 4 और इधर 8, तो 8 6 48। तो इसका जो औसत होगा वह 68 है। इन संख्याओं का औसत कितना है, 68 है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो यहाँ पे क्या करना है, लिखेंगे प्रथम 100 धन पूर्णांक, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, धन पूर्णांक। तो एक प्रथम से कहा जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके जाना है, कहाँ तक, 100 तक जाना है धन पूर्णांक। तो हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है, सभी संख्याओं के बीच में जो एक एक का अंतर है, तो अगर हम 1 से लेकर 100 तक जाते हैं तो सभी संख्याओं के बीच में हमें 1 का अंतर ही प्राप्त होता है। तो ये क्या है, क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना बहुत आसान है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा 2। तो इसमें का प्रथम पद क्या है, 1 है, अंतिम पद क्या है, 100 है। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 101 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 5 10, 0 दशमलव लगा के फिर 5। ये हमारा आंसर हो गया। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 9 अभाज्य संख्या कहा जा रहा है, तो 1 को नहीं लेंगे, 2 से लेना है। 3 5 7 11 13 17
19 और 23, 1 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। अभाज्य संख्या को लेना है, 9 लेना है, ठीक है। प्रथम से लेकर 9 तक अभाज्य संख्या शुरू 2 से होता है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। तो ये एक क्रमागत संख्या नहीं है क्योंकि इसके बीच का अंतर समान नहीं है। आप देखिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 3 से 5 के बीच में कितना का अंतर है, 4 5 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है। तो इसके लिए हमें किसका उपयोग करना है, औसत बराबर दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो इसको आपस में जोड़ लेना है, योग निकालने के लिए आपस में इसको जोड़ना पड़ेगा ना। तो 7 3 10, 9 और 1 10, फिर 7 3 10, तो 30 और 5 3 8 और 2 10, 30 और 10 40 का शून्य हासिल 4, 2 3 4 5 6 और इसमें हासिल 4 है, तो 6 4 10। परिमाणों की संख्या 9 है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको पूर्णांक में लिखना है, तो 9 नीचे रहेगा और 9 को कितना में गुना करेंगे, 9 को कितना से गुना करेंगे कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 100 के पास हो जाना चाहिए, 100 के पास तक जाना चाहिए। तो 9 को करेंगे 10 से गुना, तो 9 दाही के 90 और 11 से करेंगे तो 11 नंबर 99, तो हो जाएगा यहाँ पे 11 99 हो गया, तो बच गया 1, तो 1 ऊपर लिख देंगे, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें क्या करना है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्या, सम संख्या को लेना है, तो 2 4 6 8 10, 2 का टेबल लिख देना है यहाँ पे इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि एक क्रमागत संख्या है, ये सभी के बीच में 2 2 का अंतर है। तो इसके लिए हमें किसका उपयोग करना है, इसके लिए प्रथम पद इसमें का 2 हो जाएगा और अंतिम पद कितना है, 20 है, और बटा में 2, 20 2 22, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत 11 है।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न। जब प्रथम से नहीं लेना है, 100 से लेना है। 100 से कम सभी विषम संख्या तो यहाँ पर हो जाएगा विषम संख्या को लेना है तो सम को छोड़ देना है, जो बचेगा वो विषम है। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और एक हो जाएगा 23। नहीं 19 और इसी तरह से जाना है, 100 तक जाना है ना, 100 तक जाना है तो हम 100 को नहीं ले सकते क्योंकि 100 एक सम संख्या है, हमको विषम संख्या लेना है। तो 99 को लेंगे, 99 तक ही जाना है। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में कितना का अंतर है, 2 3 2 का अंतर है, 4 5 2 का अंतर है, 6 7 2 का अंतर है। तो ये भी एक क्रमागत संख्या है। तो इसमें का प्रथम पद क्या हो जाएगा 1 और अंतिम पद 99 और बटा में 2। तो इसको ऐड करेंगे, 99 और 1 100 और 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 50। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो दिया गया है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत विषम संख्या का औसत कितना है, तो औसत 50 है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।